हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित टमटा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का पीवाईक्यू सॉल्व, जिसका कोड है 3011। ये पेपर हमारा डिवाइड होता है 5 सेक्शन में, ए बी सी डी ई। ए सेक्शन में 1 to 18 एमसीक्यूज होते हैं और 19-20 एजर्सन रीजन क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम करेंगे इसका सेक्शन ए, और डेली हम ऐसे एक एक सेक्शन डेली करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus beta plus alpha into beta equal minus 2 upon 3, then the value of k is। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा जो इस पॉलिनोमियल है हमारा, इसके क्या अल्फ़ा बीटा जीरोस हैं, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल माइनस 2/3 की। तो पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है हमारा, वो होता है फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, बी क्या होता है हमारे यहाँ पर, जो हमारी पॉलिनोमियल दिया तो उसको कंपेयर करते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ए हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 3, बी हो जाएगा 6, और सी है के। तो वैल्यू में रख देते हैं माइनस बी। बी जो है हमारा यहाँ पर 6 है, और ए की वैल्यू हमारी 3। तो 6 में 3 का डिवाइड देंगे 2 आ जाएगा, तो -2 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारा माइनस का 2। अब हम फाइंड आउट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर सी जो है हमारा के है, और ए जो है हमारा 3 है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी थी, वो आई थी हमारी माइनस का 2, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा जो आया था हमारा, वो आया था के अपॉन 3 इक्वल टू -2/3। तो ये माइनस का 2 है, पीछे जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू -2/3 प्लस 2। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3×2 = 6/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4/3। तो यहाँ से हमारा आया k/3 इक्वल 4/3। 3 से 3 कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ x = 1 एंड y = 2 is a solution of the pair of linear equation 2x - 3y plus a = 0 and 2x + 3y - b = 0, then। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू दी है और दो इक्वेशन दी हुई है हमें। तो इन इक्वेशनों में क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं पहले x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो यहाँ पर है 2x - 3y प्लस a = 0। x की जगह पे रखना है अपने 1, और y की जगह पर वैल्यू पुट करनी है हमने 2। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, a। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6 प्लस a = 0। अब a यहीं रहेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 = 0। तो a इक्वल टू माइनस का 4 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अभी ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं 2x + 3y - b = 0। x की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 2 - b = 0। 2 × 1 = 2 प्लस 6 - b = 0। तो 6 में 2 ऐड करेंगे, 8 - b = 0। बी यहाँ प्लस का है, सेकंड साइड जाएगा तो, सॉरी, बी जो है माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आई हमारी 4 और बी की वैल्यू आई 8। अब यहाँ पर रिलेशन देखना है इसमें कौन सा बनता है। तो ए जो है हमारा 4 आया, और बी कितना आया, 8। तो ए है हमारा। अब ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि जो ए की वैल्यू आई हमारी 4 आई है, और बी की वैल्यू जो आई है वो 8 है। ऐसा हमें रिलेशन कहाँ पर देखने को मिलता है, बी में। कैसे में देखने को मिलता है, देखो, बी, ए है हमारा 4, अगर ए को हम ट्वाइस करें, 2a = b है, तो अगर हम ए जो हमारा 4 आया है उसको यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा b आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट p एंड q लाइज ऑन। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पॉइंट हमारे p और q हैं। ठीक है, तो p के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -4, 5, और q के जो कोऑर्डिनेट है हमारे, वो हैं 4, 6। तो इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट की जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर हम मिड पॉइंट इसको ओ लेट करते हैं तो ओ कैसे निकलेगा, x, y। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 x2/2, y1 + y2/2।
तो x1 होगा 4, y1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 6। फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, x1 की जगह पुट करेंगे हम -4 प्लस x2 की वैल्यू पुट करेंगे 4/2 कॉमा y1 की वैल्यू जो थी हमारी वो थी 5 प्लस y2 जो था हमारा वो था 6/2। तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 का डिवाइड देंगे तो 0 आएगा, और 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11/2। तो अब ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है, देखो x में तो 0 आ गया है, तो कोऑर्डिनेट कौन से वाले में दिख रहा है हमारा, y में। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा वो कहाँ पे होगा, y एक्सिस में। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इक्वल 9 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 7 + 4 sin थीटा इक्वल 9। तो 4 sin थीटा ऐसे रहेगा इक्वल टू, यहाँ 9 है हमारा, 7 को पीछे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 4 sin थीटा इक्वल 9 में 7 माइनस करेंगे 2, तो sin थीटा इक्वल 2/4, 2 × 2, 2 × 2 = 4। तो sin थीटा इक्वल, अब हमें ये देखना पड़ेगा साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, ठीक है। तो अगर टेबल याद होगी तो 0, 30, 45, 60 और 90। 0 की वैल्यू होती है 0, 30 की होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, 60 की होती है √3/2 और 90 की होती है 1। तो ये जो वैल्यू हमें मिल रही है किसकी मिल रही है, साइन 30 की। तो 1/2 की जगह हम रख सकते हैं साइन 30, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 30 डिग्री। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू सेक थीटा इज। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, tan थीटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन थीटा के फॉर्म में। tan थीटा जो होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस, और ये है 1/cos थीटा इंटू जो सेक थीटा होता है वो होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 × 1 साइन कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा -1। तो 1, जो साइन स्क्वायर थीटा -1 होता है ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की। कैसे होती है हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये साइन कॉस थीटा को हम भेजेंगे पीछे, ठीक है। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा पीछे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा -1, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो कितना आएगा, -1। तो ऑप्शन का सी करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ एचसीएफ ऑफ 98, 28 m। तो 98 और 28 का एचसीएफ है वो है हमारा m, एंड एलसीएम 98, 28 = n। जो 98 और 28 का एलसीएम है वो n है। देन द वैल्यू ऑफ n - 7m इज। तो यहाँ पर पहले हम एचसीएफ निकालेंगे 98 और 28 का, वो क्या होगा हमारा m। तो निकालते हैं एचसीएफ 98, 2 का जाएगा 4 टाइम 9, 7 का 7 टाइम 7 जा 28 का निकालते हैं 2, 14, 2, 7, 7। जो 98 के जो फैक्टर आए हमारे वो क्या है, प्राइम फैक्टर 2 × 7 × 7, और 28 के जो फैक्टर आए हमारे वो आए 2 × 2 × 7। तो एचसीएफ निकालते हैं इसके पहले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर हमारा दोनों में 7, एचसीएफ हो गया 7 और 2 दिख रहा है, ठीक है। तो 7 × 2 = 14, 14 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम में जो एचसीएफ होता है उसको भी लेते हैं और बाकी जो बचे हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 7 × 2 = 14, और 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल के, इसका मतलब हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, एम और एन की। तो अब हम इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें इक्वेशन दे रखी है, n - 7m। n की वैल्यू कौन सी थी हमारी, जो एलसीएम आया था, एलसीएम आया था हमारा 196 -7 × m। m क्या था हमारा, जो एचसीएफ आया था, एचसीएफ कितना आया था 14 आया था। यह है 196 माइनस 14, 7 जा 98। अब इसको माइनस करते हैं, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 8,
और ये बचा यहाँ पर 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो 98 आया। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ आ सर्कल आर ऑलवेज। तो कह रहा है कि जो सर्कल होता है इसकी जो एक्सट्रीमिटीज से जो हमारा टेंजेंट जाता है, जैसे दो टेंजेंट डाल दिए इसके, एक्सट्रीमिटी मीन्स लास्ट पॉइंट से जो जाता है टेंजेंट, वो क्या होते हैं एक दूसरे के, ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, और ट्रायंगल दूसरा है डी ई एफ, डी ई एफ। और इसमें एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है, ई के, और एफ जो एंगल है वो सी के इक्वल है, ठीक है। और दो चीज़ इक्वल है इसमें, और दूसरा तीसरी चीज़ का दे रखे हैं यहाँ पर इक्वल, टू बी इक्वल 3 डी ई। तो बस इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो ए बी इक्वल डी ई इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से 3/1। जो ए बी है वो 3 है और डी ई जो है, डी जो है 1 है। तो यहाँ पर दो ही चीज़ तो इक्वल हुई हमारी, एंगल बी इक्वल हुआ एंगल ई के, और एंगल एफ इक्वल हुआ एंगल सी के। और यहाँ पर जो रेशियो ये दे रखा है ना इक्वल, ये इक्वल नहीं है। एक अगर 3 है तो दूसरा कितना है 1 है, तो ये इक्वल नहीं हुआ। दो ही चीज़ इक्वल हुई, अगर दो चीज़ इक्वल होती तो वो क्या होता हमारा सिमिलर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब इनकी थर्ड साइड क्या होती इक्वल होती। तो अभी रेशियो में दिया है कि एक साइड दूसरी साइड की 3 गुनी है, ऐसा बता रखा ना। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0 देन n इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन है -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करते हैं। -1 की पावर n, यहाँ प्लस का सेकंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, पावर 8। और यहाँ पर पावर क्या है, और जो पावर है वो क्या है इवन है, इवन है तो -1 की पावर 8 है तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। देखो यहाँ पर पावर क्या होनी चाहिए -1 की, हमें आंसर कितना लाना है -1 लेके आना है। तो पावर हमें क्या लेनी पड़ेगी ऑड, क्योंकि ऑड पावर का ही आंसर क्या आता है हमारा माइनस में आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, एनी ऑड नंबर, जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी एनी ऑड नंबर, तभी तो -1 आएगा हमारा आंसर। अब करते हैं टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन है, टू पॉलिनोमियल आर सोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज। अब इसमें डिस्टिंक्ट, इसके पॉलिनोमियल जीरोस बताने कितने होंगे, ठीक है, इसके डिस्टिंक्ट जीरो बताने। तो देखो सिंपली, जब ये कर्व ऊपर को बनना है कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये 2 टाइम्स। और एक बार जब नीचे को कर्व बनना है तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है 2 टाइम, तो 2 to 4, तो जीरोस कितने हो जाएंगे इसके 4। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत टाइम बाद आज वीडियो बनाई है तो अच्छे से वर्क नहीं हो पा रहा है ढंग से। तो अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे 11 से 20 तक के MCQs सॉल्व, फिर सेक्शन बी करेंगे, फिर सेक्शन डी। थैंक यू स्टूडेंट्स।